कुछ ऐसे स्कूल है जहाँ पे टीचर स्टूडेंट्स को 20 मिनट तक सोने के लिए अलाउ करती है। क्या आपने कभी रेनबो रिवर के बारे में सुना है? और क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो ये सनग्लासेस पहनते हैं इसे बनाने का आइडिया कहाँ से आया था? ऐसे ही कुछ फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहना वीडियो के लास्ट तक। नंबर 15, जूलिया रॉबर्ट, जो कि एक फेमस सेलिब्रिटी है। वो जब भी स्माइल करते हैं तो उसके $30 मिलियन लेते हैं। मतलब इनकी जो स्माइल की कीमत वो $30 मिलियन है। नंबर 14, चाइना में कुछ ऐसे स्कूल है जहाँ पे टीचर्स वहाँ के स्टूडेंट्स को 20 मिनट तक सोने के लिए अलाउ करती है, क्योंकि वहाँ के टीचर्स का ये मानना है कि 20 मिनट तक सोने से बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी और बढ़ जाती है। नंबर 13, जर्मनी में जेल से भागने वालों के लिए कोई सजा नहीं है, क्योंकि वहाँ की सरकार और लोगों का ये मानना है कि आज़ाद होना भी इंसान का ही एक अधिकार है। इसलिए वहाँ पे जेल से भागने वालों के लिए कोई भी रूल्स नहीं है। नंबर 12, चाइना के डाहुआ में नोंग योही नाम का एक बच्चा है। इस बच्चे की जो आईज है और नॉर्मल ब्लू कलर आईज से थोड़ा डिफरेंट है। इसके आंखों में नियॉन ग्रीन कलर में रिफ्लेक्ट करते हैं और जब भी इसके आंखों पर लाइट पड़ती है तो ये बिल्ली की आंखों जैसा दिखने लगते हैं। वहाँ के लोग ये भी कहते हैं कि ये बच्चा अंधेरों में भी देख सकता है। नंबर 11, वेस्ट बंगाल के बर्धमान जिले में कटवा गांव में रहने वाले इस महिला का नाम है पतुरानी घोष। इनको एक मिस्टीरियस बीमारी है जिसके कारण उनके शरीर में छाले निकल आते हैं। धूप और गर्मी में उनकी त्वचा जलने लगती है। यही बीमारी इन्हें लगभग 20 साल पहले शुरू हुई थी। अपने शरीर में होने वाले जलन को कम करने के लिए पतुरानी एक दिन घर के पास स्थित तालाब में उतर गई। ऐसे करने से उन्हें कुछ आराम मिला और तभी से पतुरानी घोष दिन के लगभग 20 घंटे पानी में रहते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ये एक मेंटल पेशेंट है जो अपने मन में ये सोच लिया है कि पानी में रहना उनके लिए जरूरी है, नहीं तो उनके शरीर में तकलीफ होगी। पर चाहे सच जो भी हो, 20 साल तक पानी में रहना ये बहुत ही एक अजीब बात है और मिस्टीरियस भी। नंबर 10, अमेरिका के फेमस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में 3 ऐसे बुक्स है जो ह्यूमन स्किन से कवर्ड है। जी हाँ, लिटरली 3 ऐसे बुक्स है जो ह्यूमन स्किन से कवर्ड है। नंबर 9, कनाडा के मिकिल यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो लोग सोने से पहले गेम्स खेलते हैं उन लोगों में ऐसी एबिलिटी बिल्ड हो जाती है कि वो अपने सपनों को भी कंट्रोल कर सकती है। और ये भी माना जाता है कि गेमर्स को लूसिड ड्रीमिंग आते हैं। लूसिड ड्रीमिंग का मतलब है कि वो जानते हैं कि वो नींद में सपने देखते हैं। नंबर 8, एक मेंटल डिसऑर्डर है, उसका नाम है वॉकिन कॉप सिंड्रोम। इसके चलते पेशेंट को ये फील होता है कि वो मर चुका है या तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, और उन्हें ये भी फील होता है कि उनके ऑर्गन्स को किसी ने चुरा लिया है। ये एक अजीब तरह की मेंटल डिसऑर्डर है। नंबर 7, आप सभी जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट 15 से 20 सेकंड तक ही होती है, लेकिन एक एडवर्टाइजमेंट ऐसा भी है जो सेकंड या मिनट तो छोड़ो घंटों घंटों तक चलता ही रहता है। दिसंबर 14, 2018 के दिन ओल्ड स्पाइसेस ने 14 घंटे का लंबा एक एडवर्टाइजमेंट बनाया जो कि बिना किसी बात के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का लॉन्गेस्ट टीवी एड का खिताब जीत लिया। नंबर 6, स्मोकिंग किल्स। ये हमें मूवीज के ट्रेलर से लेकर सिगरेट के पैकेट तक हर जगह बताया जाता है, मगर क्या आप जानते हैं कि आजकल सिगरेट से ज्यादा एयर पोल्यूशन से लोगों की मौत हो रही है। नंबर 5, साल 2010 में एक 3 साल के बच्चे ने खेल खेल में एक ऐसी चीज खोज निकाली जो 16th सेंचुरी की थी। जी हाँ, इस बच्चे ने अपने पापा के मेटल डिटेक्टर से खेलते हुए एक गोल्डन पेंडेंट खोज निकाला जिसकी कीमत 28 करोड़ रुपए है। नंबर 4, क्या आपको पता है कि फ्रिज आविष्कार होने से पहले रसिया और फिनलैंड के लोग दूध को संरक्षित करने के लिए दूध के अंदर मेंढक को डालकर रखते थे। ये सुनने में बहुत ज्यादा अजीब है लेकिन सच है। हाल ही में मॉस्को के यूनिवर्सिटी में किए गए रिसर्च के अनुसार प्रोफेसर एटी लिबडेव ने बताया कि रसिया में पाए जाने वाला साधारण मेंढक को दूध में डाला जाता है तो उसकी स्किन से थोड़े थोड़े समय के बाद एंटी माइक्रोवेव्स कंपाउंड रिलीज होने लगती है जो दूध के
खराब होने की प्रोसेस को काफी ज्यादा स्लो कर देता है। सिर्फ यही नहीं, इसके कंपाउंड में छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स का काम करते हैं। इसके वजह से दूध कभी खराब नहीं होता। अब इस रिसर्च में कितनी ज्यादा सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन पहले रसिया और फिनलैंड के लोग कुछ ऐसे अजीब तरीका जरूर यूज करते थे। नंबर 3, रेनबो के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन रेनबो रिवर के बारे में आप शायद ही सुना होगा। कोलंबिया में स्थित यह नदी अलग अलग कलर में बहती हुई दिखाई देती है। हालांकि इन नदियों का पानी बाकी और नदियों की तरह ही है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इस पानी में फंगस और एल्गी होने की वजह से ऐसा दिखाई देते हैं, मगर ऐसा नहीं है। इस नदी की गहराई में कुछ ऐसे पौधे उगते हैं जो अलग अलग वातावरण में अलग अलग रंग बदलने लगते हैं, जिसके वजह से पानी ऊपर हमें ऐसे दिखाई देते हैं। नंबर 2, सनग्लासेस का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सनग्लासेस बनाने का आइडिया कहां से आया था? चीन में मिले कुछ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर 12वीं शताब्दी से पहले कुछ इस तरह की चीजों का इस्तेमाल होता था। दरअसल ये उस समय चाइना के जजेस के लिए बनाया गया था, ताकि कोर्ट में उसके आई एक्सप्रेशन को कोई देख ना सके। भले ही सनग्लासेस का इन्वेंट सैम फोस्टर ने किया हो, लेकिन सनग्लासेस बनाने का आइडिया चाइना से लिया गया था। नंबर 1, एक ऐसा छिपकली है जो अपने आंसुओं को पीता है, और इस छिपकली का नाम है गीको। ऐसा करने से उसे और एक फायदा होता है कि उसकी आंखों की लगातार सफाई होती रहती है। हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया तो थैंक यू वेरी मच, और अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑल कर लेना, और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।